नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद। मैं हूं आपका दलबीर दोसांझ और आप देख रहे हैं इनकलाब जिंदाबाद। तो दोस्तों, मैं आपको लेकर आया हूं आज फिर सफ़ेदे के खेत में, और जहां पर मैं आज आपको जानकारी दूंगा कि जो सफ़ेदे के खेत में आप फसल कैसे बीज सकते हैं और उसकी जो लगाई है वो कैसे लगानी चाहिए। आज मैं आया हूं अपने खेत में P23, जहाँ पर P23 जो है वो क्वालिटी लगी हुई है, और आपको बड़े अच्छे तरीके से इसकी जानकारी दूंगा कि P23 को हम लोग कैसे लगाते हैं और उसके बीच में गेहूं की फसल कैसे ली जाती है। और मैं जहाँ पर आया हूँ वो P23 1 साल के हैं, और तकरीबन 1 साल के बीच ये जो है 20 से 25 फुट ऊंचे हो चुके हैं। इसकी मैं आपको पूरी जानकारी देता हूं, आप मेरे साथ बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन घंटी वाले बटन को दबा दीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आपको वो वीडियो जल्दी पहुंच सके और आपको जानकारी मिल सके। तो किसान भाइयों, इनकलाब जिंदाबाद चैनल में मैं अक्सर ही ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूं, और जय जवान जय किसान का नारा भी लगाता रहता हूं। तो आइए मैं आपको जानकारी देता हूं। P23 हम लोगों ने लगाया है, कितनी डिस्टेंस पर लगाया है, और उसमें से हम गेहूं बीजी हुई है, और गेहूं को हम लोग कैसे बीजते हैं, और इससे जो P23 है वो कितना ग्रोथ करता है सफ़ेदा। तो कलोन तो वैसे भी बहुत बढ़िया होता है, बहुत अच्छा जो ग्रोथ होती है कलोन की, और पंजाब में तो कलोन लोग बहुत बीजते हैं और इसकी खेती होती है, और साथ में फसल भी बीज में बीजते हैं, सरसों बीज लेते हैं, गेहूं बीज लेते हैं, आलू बीज लेते हैं, और बहुत सारी ऐसी फसलें बीज लेते हैं। आओ मैं आपको पूरी जानकारी बताता हूं कि कैसे कैसे ये मैं लगाया हुआ है, इसके बारे में आपको जानकारी देता हूं। आप इस वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो को शेयर ज़रूर करना है, और साथ में एक लाइक कमेंट हो जाए तो क्या बात है, मज़ा आ जाएगा। कोई पैसा नहीं लगता शेयर करने का, और ना ही सब्सक्राइब करने का पैसा लगता है। तो आइए मैं आपको जानकारी देता हूँ P23 के खेत में हम लोग जो है फसल कैसे उगाते हैं। ये है दोस्तों हमारा खेत, जो कि P23 का पौधे लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए 1 साल का ये पौधा है, ये 1 साल के पौधे हैं P23 और कलोन के। 1 साल का पौधा है, देखिए कितना ग्रोथ किया है, कम से कम 20-25 फुट तक पहुंच गया है, 20-25 फुट का है। तो ये कलोन की एक बहुत ही अच्छी खासियत ये है कि कलोन एक साथ ही बढ़ता है। ये यानी कि ऊपर से आप देखेंगे, दूर से देखेंगे तो आपको एक जैसे ही लगेंगे। यानी कहने का भाव है कि ये एक जैसे ऊपर से नीचे, जैसे कोई भाई छोटा होता है कोई बड़ा होता है, ऐसे हो जाता है ना, पर कलोन नहीं होता। देखिए यहाँ पे सभी एक जैसे ही हैं ऊपर से। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पर गेहूँ बीजी हुई है इसमें। तो गेहूँ जो है देखिए, ये एक सफ़ेदे से दूसरे सफ़ेदे तक का पाला जो है वो है 12 फीट का। 12 फीट के बीच में से 2 बार ट्रैक्टर निकल जाता है। और हम लोगों ने देखो गेहूं बीजी हुई है, और गेहूं देखो कितनी अच्छी है, और यहाँ पर गेहूं है, देखिए आप सारे खेत में गेहूं है। और जो बट होती है, पंजाबी में बट कहते हैं, तो जो बट होती है, देखिए ना, कलोन की जो जड़ें बहुत छोटी होती हैं। तो जब जड़ें छोटी होती हैं तो इसलिए इसको ना पहले जब लगाते हैं तो थोड़ा गड्ढा निकाल कर लगा देते हैं। उसके बाद ये जो मिट्टी है, इधर की मिट्टी, तो ये दोनों को मिट्टी को इसके ऊपर लगा देते हैं, ताकि ये गिर ना सके। और बूटे के बीच का फासला जो है वो 5 फीट का रखते हैं, क्योंकि हम लोगों ने गेहूँ लगानी है और आलू लगाने हैं। कम से कम 3 साल 4 साल हम लोग लगाएंगे, गेहूँ भी आलू भी, इसलिए इसका डिस्टेंस जो आपस में रखते हैं वो 5 फीट का होता है ऐसे, और 12 फीट का होता है यहाँ से यहाँ, और बीच में से ट्रैक्टर निकलता है। तो एक तो इसका ये फ़ायदा होता है कि ये गेहूं अगर हम लगाते हैं, आलू लगाते हैं, तो आलू को जितना भी खाद डलेगा, इसको जितना भी खाद डलेगा, ये इसका असर जो है ये कलोन को भी मिलेगा। और कलोन जो है एक खेत में से, यहाँ पर हमको गेहूं जो है 10 से 12 क्विंटल जो एक खेत में से निकलेगी, 10 से 12 क्विंटल, 15 क्विंटल भी निकल सकती है। तो 15 क्विंटल हमको गेहूं भी मिल जाएगी, और साथ में जो P23 है, इसको ग्रोथ होने के लिए खाद जो हम लोग इसको डालेंगे, DAP डालेंगे, यूरिया डालेंगे, कुछ भी जो को डालते हैं हम लोग, तो उसका जो असर है वो P23 को भी मिलेगा, बूटों को भी मिलेगा, और ये बूटे हैं बहुत अच्छी ग्रोथ करेंगे। और जहाँ 5 साल में होते हैं, ये 4 साल में काटने के लिए तैयार हो जाएंगे। देखिए 5-5 फुट का इसका फासला है, और ये जितने भी लगाए हैं हम लोगों ने, ये 1.5 खेत में ये लगाया हुआ है। और इसको एक तो पानी हम कनक को देंगे तो इनको पानी भी मिलता रहेगा। वैसे P23 की चुंबकीय शक्ति होती है, P23 जो है चुंबकीय शक्ति के कारण ये दूर दूर से पानी खींच लेता है।
दूर दूर से पानी खींच लेता है। और ये इसके ऊपर जो औंस पड़ती है आसमान से, औंस पड़ती है ऊपर से, उस औंस को भी ये नीचे तक ले आता है। इसकी P23 की ये खासियत है। इसीलिए हमारे पंजाब में होशियारपुर में जो लोग हैं P23 की ज़्यादा खेती करते हैं और इसके बीच में फसल भी उगाते हैं, गेहूं उगाते हैं, आलू उगाते हैं और सरसों उगाते हैं। देखिए सभी में ऐसा लगा हुआ है और बड़ी अच्छी ग्रोथ है इस कनक की भी और साथ में P23 की भी। तो जब ये हमको खाने पीने का सामान भी बीच में मिलता रहता है और 4-5 साल बाद 10-15 लाख रुपया तो कहीं गया नहीं है एक खेत में से इस P23 का। और अगर आपको जो कोई जानकारी लेनी हो कि कौन से अच्छे P23 के पेड़ होते हैं, मार्केट में 12 रुपये से शुरू हो जाता है P23 और 25 रुपये तक का होता है। जो अच्छा जो P23 है वो 25 रुपये का आपको मिलेगा, 25-26 रुपये का। इसलिए आप पैसे ख़राब मत कीजिए किसान भाइयों। जब भी कोई चीज़ लगानी है तो अच्छी नस्ल की लगाओगे तभी वो अच्छी आपको पैदावार देगा, अच्छी कमाई देगा। कई लोग क्या करते हैं, वो पैसे के चक्कर में वो पौधा जो है वो सस्ते वाला ले आते हैं, फिर उसको देखते रहते हैं, वो ऊंचा नीचा हो जाता है, कोई ऊंचा हो जाता है, कोई नीचा हो जाता है। तो जो ऊंचा नीचा जब हो जाते हैं ना जी, फिर ये कलोन बढ़ता नहीं है, नीचे वाला फिर नीचे रहता है। ये देखें, जैसे एक पेड़ हमको कोई गलत मिल गया, ये देखो ऊपर से वो ऊपर है, वो ऊपर है, ये नीचे है। अब क्या करेगा, वो ऊपर इसको ढक लेगा, अब ये वाला होगा ही नहीं। इसलिए ये गलत कोई बूटा आ गया बीच में से, ये मैंने आपको दिखा रहा हूँ अपने खेत में कि गलत कोई बूटा आ गया। तो ऐसे आप भी बचिए। जो बहुत सारी नर्सरियों वाले वीडियो डालते हैं यूट्यूब पर और वो 12 रुपये का 10 रुपये का क्लोन देते हैं, इतने का क्लोन कुछ नहीं मिलता है। अच्छी जो अच्छा नस्ल है वो 25 रुपये का मिलेगा, गारंटी, जिसमें गारंटी होती है। आप मेरे से संपर्क कीजिएगा, मैं आपको पूरी गारंटी के साथ आपको P23 लेकर दूंगा 25 से 26 रुपये में। और वो पूरे शर्तियन आपको 5 साल में तो आपको जो है 15 लाख की इनकम देगा। और बीच में आप ऐसे फसल भी बीज सकते हैं, आलू बीज सकते हैं, कनक बीज सकते हैं, मक्की भी बीज सकते हैं। क्योंकि ये जो क्लोन होता है ना जी, ये जैसे ऊपर को बढ़ता जाएगा, नीचे से ये चीज़ जो है ना, ये जो ये चीज़ है ये टूटती जाएगी, सूख कर टूटती जाती है। इसलिए धूप, इसको देख लो, अभी धूप पड़ रही है, सभी देखो सारे खेत में धूप लग रही है। क्यों लग रही है? क्योंकि इसमें नीचे जो पत्ते हैं वो पत्ते सारे झड़ जाते हैं, ऊपर को जाता रहता है क्लोन और नीचे झड़ता रहता है। इसलिए सारे खेत को जो है धूप लगती रहती है, धूप लगती रहती है। अब धूप लगेगी तो ही फसल होगी। अब धूप लगने के साथ फसल जो है बहुत ग्रोथ करती है। और ये जो P23 है, और इसके एक ये भी है, आप अगर कनक को पानी भी कम लगाएंगे ना तो फिर भी ये जो है P23 पानी को खींच लेता है ऊपर से। तो इसके साथ भी जो है कनक भी ज़्यादा ग्रोथ करती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप इस जानकारी को शेयर जरूर कीजिए किसान भाइयों के साथ। क्योंकि देखिए, किसान भाई कई बारी अच्छी नस्ल की चीज़ें नहीं ले पाते, उनको जानकारी नहीं मिलती है। तो मैं अपनी वीडियो के राहीं आपको, इस चैनल के राहीं, इनकलाब जिंदाबाद चैनल के राहीं मैं आपको ऐसी जानकारी देता रहता हूं जिसके साथ आपको जानकारी भी मिले और आपके पैसे भी बचें और आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकें। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। शेयर करने के कोई पैसे नहीं लगते, सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते, लाइक करने के कोई पैसे नहीं लगते। कमेंट करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और जो भाई मेरे साथ कमेंट करते हैं मैं उनके साथ बात भी करता हूं। मेरा नंबर भी बीच में दिया गया है, तो आप मेरे से बात भी कर सकते हैं इस क्लोन के बारे में, कैसे लगाया जाए। तो ये देखिए, मेरा जो क्लोन का मेरा फॉर्म है, बड़ा अच्छा 1 साल का फॉर्म है। 1 साल पहले लगाए थे और बीच में मैंने उसके कनक बीजी है। इससे पहले आलू बीजे थे, इसमें आलू निकाले हैं और कनक बीज दी है। 2 फसलें भी हम लोग साल में ले लेते हैं और साथ में ये सफ़ेदा भी है जो क्लोन P23, ये भी बढ़ता रहता है। तो ऐसे ही आप बने रहें मेरे साथ। इनकलाब जिंदाबाद। जय जवान, जय किसान।